नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव जारी हैं और 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने वाला है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन 14 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसमें पूर्वांचल की कौशाम्बी लोकसभा सीट भी शामिल है। बता दें कि पूर्वांचल का जब कभी भी जिक्र आता है तो एक क्षेत्र वहां पर ऐसा है जहां पर एक नेता का बेहद ही खास दबदबा है। बात हो रही है यहां पर रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया की। पूर्वांचल की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया का उस पूरे क्षेत्र में बेहद ही अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। ऐसे में बीते मंगलवार को राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल की एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने आखिरकार ये फैसला ले दिया कि वो इन चुनावों में प्रतापगढ़ और अपनी सटी हुई कौशाम्बी लोकसभा सीट पर किसका समर्थन करेंगे, सपा के साथ जाएंगे या फिर भाजपा का समर्थन करेंगे। उस बैठक में के बाद राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो इन लोकसभा चुनावों में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर ना ही बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ना ही सपा का समर्थन कर रहे हैं। बताते चले यहाँ पर कि उस पूरे क्षेत्र में राजा भैया का बेहद ही अच्छा सियासी वर्चस्व है। इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया पिछले 28 सालों से लगातार ही विधायक बनते आ रहे हैं। इसके अलावा कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र और प्रतापगढ़, इन दोनों जगहों पर राजा भैया का बेहद ही मजबूत हिसाब माना जाता है। कौशाम्बी की बात की जाए तो वहां 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान है, जबकि प्रतापगढ़ में 6ठे चरण की 25 मई को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया शायद बीजेपी का ही साथ देंगे या बीजेपी का नहीं तो सपा का साथ दे देंगे, लेकिन बीते मंगलवार को अपनी पार्टी की बैठक के बाद राजा भैया ने यह साफ कर दिया कि वो इन चुनावों में किसी भी दल का समर्थन न कर न्यूट्रल रहेंगे। ना ही वो बीजेपी विधायक या बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में बात करेंगे और ना ही सपा उम्मीदवार के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी उनसे मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं ये प्रयास रखा गया था कि राजा भैया का जो समर्थन है वो अपने पक्ष में ले लिया जाए, लेकिन यहां पर भी उनका समर्थन नहीं मिल पाया और आखिरकार राजा भैया ने फैसला किया कि वो किसी का भी समर्थन न कर न्यूट्रल रहेंगे। अब देखना होगा कि 5वें चरण में कौशाम्बी में जो मतदान है और 6ठे चरण में जो प्रतापगढ़ में मतदान है उसके नतीजों में कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या सपा प्रत्याशी बीजेपी पर भारी पड़कर सदन पहुंचेंगे या बीजेपी का जो कमल है वो उस प्रकार खिलेगा कि सपा की साइकिल हल्की पड़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।